हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माइंड लिफ्ट क्लासेस। फिर से एक बार हम लोग हाजिर हुए हैं नई क्लास को लेकर। आज की हमारी क्लास एमसीक्यूज पर आधारित क्लास है, जहां पर मैं 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आई हूं। और ये सारे एमसीक्यूज हमारी पिछली क्लास पर आधारित हैं, जो कि लेक्चर क्लास थी। तो यहाँ से अगर आप अच्छे से क्वेश्चन के आंसर को देना चाहते हैं तो आपको लेक्चर क्लास को अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। पहला सवाल है, व्यंजन की मूल संख्या कितनी है? 32, 33, 40 और 39। तो व्यंजनों की यहाँ पर आपसे पूछता है एक तो क्या कुल संख्या और एक पूछता है आपसे मूल संख्या। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछ रहा है, मूल संख्या पूछी जा रही है या फिर कुल संख्या पूछी जा रही है। यहाँ पर हमसे पूछी जा रही है मूल संख्या कितनी है। तो मूल संख्या कह रहा है व्यंजन की, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 33। व्यंजनों की मूल संख्या 33 है। अच्छा ठीक है, अब अगर आपसे कह दे कि कुल संख्या कितनी है, तो हमें याद रखना है कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। व्यंजन की हमारी कुल संख्या होती है 39, ठीक। और कुल अक्षर कितने हैं? कुल अक्षर है हमारे 52। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, कुल संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 39, 40, 33, 52। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 39। अगला सवाल है, निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन है? किसे हम स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखेंगे? तो स्पर्श व्यंजन हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे कितने होते हैं, कुल होते हैं। कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25 और मूल संख्या इनकी कितनी है? 16। ठीक है, अभी हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन स्पर्श व्यंजन है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठा हमारा क्या है? स्पर्श व्यंजन है, जबकि ये सा हमारा क्या है? ऊष्म व्यंजन। अ हमारा स्वर है और श्रा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। रा। रा क्या है? हमारा प्रकंपित व्यंजन है। रा को हम प्रकंपित व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं, जबकि हमारे 4 होते हैं। 4 हमारे क्या है? ऊष्म व्यंजन है। इनकी संख्या 4 है। एक श, श और ये आपका ये वाला सा भी ऊष्म व्यंजन है और ये हा। अगला सवाल है, स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन अभी हमने आपको ऊपर ये बात बताई कि इसकी कुल संख्या कितनी है? 25 और मूल संख्या कितनी है? 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या कितनी है। जब हम इन दोनों ये बातें दोनों क्लियर होंगी ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसकी मूल संख्या कितनी है? 16, जबकि कुल संख्या कितनी है? 25। अगला सवाल है, किस व्यंजन को उदित व्यंजन भी कहा जाता है? यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है? उदित व्यंजन किसे कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। उदित व्यंजन किसे कहा जाता है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को भी उदित व्यंजन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? अब आपसे क्या पूछ रहा है? इसकी कुल संख्या 16, 52, 39, 25। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या है 25। इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? ठीक है, आप अगर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे ना कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं और
इनके चार्ट में किन किन अक्षरों को हम शामिल करते हैं, तो आपका कभी भी यहाँ से ये सवाल गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है, या तो पूछ लेगा कौन स्पर्श व्यंजन है, या तो पूछ लेगा कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है, और इनकी मूल संख्या और कुल संख्या, 4 चीजें हमें अच्छे से याद रखनी है। मूल संख्या हमसे पूछ लिया 25, मूल संख्या पूछ ली तो 16, और अगर पूछ लिया स्पर्श व्यंजन कौन है तो वही हम क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमसे ये पूछ रहा है कि स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो देख लेते हैं कि कौन हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। वह हमारे स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि ये हमारा क्या आता है, अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में हम इसे रखते हैं, वा को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 5, 4, 6, 8। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा कि ऊष्म व्यंजन की संख्या है 4। ठीक है, कौन कौन से? श, षटकोण वाला भी श इसमें शामिल है, फिर ये वाला सा भी आता है इसमें, और ह, ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन है। अगला सवाल है, इनमें से कौन अंतःस्थ व्यंजन नहीं है? य, र, ला और ख। यहां से हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा कि ख हमारा अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और वा। तो यहाँ से हमारा खा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो विभिन्न व्यंजनों के सहयोग से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा क्या? संयुक्त व्यंजन। अगला सवाल है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस बात को क्लियर करना है कि ये संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं। तो स्टूडेंट्स, संयुक्त व्यंजन हमारे 4 हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो वो ये रहे, एक तो हो गया आपका छ, एक त्र, एक ज्ञा और चौथा हो गया आपका श्रा। ये चारों दो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। इन व्यंजनों के अंदर 2 व्यंजन छुपे हुए हैं, तभी इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन चारों को हमें अच्छे से याद रखना है। यहाँ से 3 राइट हो जाएगा कि श्रा हमारा संयुक्त व्यंजन है, जबकि अ, ख और ये सा इसकी श्रेणी में नहीं आते। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? क्या पूछ रहे हैं हमसे कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, इस चीज को हमें अच्छे से क्लियर रखनी है। कौन कौन सी? छ, त्र, ज्ञा और आपका ये हो गया श्रा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि छा किन व्यंजनों के सहयोग से बना है? यहाँ पर छा के आगे 2-2 अक्षर दिए गए हैं और ये पूछा जा रहा है कि छा किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। लेक्चर क्लास में आपको कंप्लीट मैंने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी और आसान शब्दों से समझाया था कि किन किन व्यंजनों से मिलकर ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन बनते हैं। उस लिस्ट को आप देख लीजिएगा, जहां पर ये चारों दिए हुए हैं, उन्हें अच्छे से याद करिएगा, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा कि छा हमारा इन 2 अक्षरों से मिलकर बना है, एक तो क है और एक तो ये षटकोण वाला शा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो हमारा 15वां सवाल हमारे सामने है कि कंठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन कौन है? हमसे पूछ रहा है कि कंठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन कौन है? ह, च, ड और वा। सबसे पहले तो आंसर को देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल से आपको समझाती हूँ। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा कि ह हमारा क्या है? कंठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन है। अब इस चीज में देख लेते हैं कि कंठ से उच्चारित होने वाले और कौन कौन से हमारे व्यंजन है। तो हमें याद है कि क की जितनी भी श्रेणी में आते हैं, यानी क, ख, ग, घ और ये क, ख, ग और ये घ, ये चारों हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से अक्षर है जो उच्चारित होते हैं कंठ से? तो एक यहाँ से हमारा ये ह हो गया, हमें याद रखना है। इसके अतिरिक्त ये हमारे दोनों अ हो जाएंगे, एक तो हर्ष अ और दीर्घ आ। ठीक है, यानी छोटा और बड़ा दोनों अ हमारे कंठ से उच्चारित होने वाले अक्षर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि श का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ्य या ओष्ठ। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा कि तालव्य है। श का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज और बताते चलूं कि श तो हमारा तालव्य से उच्चारित होने वाला हमारा श तो है ही। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से अक्षर है? तो यहाँ से हर से ये दीर्घ हो जाएगा, यानी छोटी ई बड़ी ई के अतिरिक्त च, छ, जा और झा भी हो जाएंगे। इसके अलावा य हमारा या भी आता है तालव्य से उच्चारित होने वाले अक्षरों में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है।
पूछ रहा है कि आ, दीर्घ आ के बारे में पूछ रहा है कि इसका उच्चार स्थान क्या है। अभी ऊपर आपको डिटेल से पढ़ाने में समझाया है कि आ का उच्चार स्थान क्या है, तो कंठ है। यहाँ से मेरा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, कंठ। इसके अतिरिक्त और कौन से है, मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि ये बातें आपके मस्तिष्क में अच्छे से बैठ जाए। जितना आप रिवीजन करेंगे ना उतना ज्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएगा। कंठ से उच्चारित होने वाले अक्षरों में हम जल्दी से रिवीजन कर लेंगे कौन कौन से हैं। एक तो हमारा हर्ष अ है, दीर्घ अ है, ठीक है, ये हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं। इसके अलावा क से, क की श्रेणी में जो जो आते हैं ये 4 क, ख और ग और घा है। इसके अलावा कौन हो जाएगा, इसके अलावा हो जाएगा हमारा ये ऊष्म व्यंजन से हा, ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से कौन तालु से उच्चारित होने वाला व्यंजन है। अगला सवाल है, इनमें से कौन तालु से उच्चारित होने वाला व्यंजन है। झा, था, शा, पा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, झा। झा जो है यह अक्षर तालु से उच्चारित होने वाला व्यंजन है। इसके अतिरिक्त और कौन से व्यंजन है जो झा से जो तालु से उच्चारित होते हैं। इसके अतिरिक्त और कौन से व्यंजन है जो तालु से उच्चारित होते हैं, तो वो है चा, छा, हर्ष ई, दीर्घ ई, या, शा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रे का उच्चारण स्थान क्या है। तालव्य, कंठ, ओष्ठ, मूर्धन्य। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, मूर्धन्य। इससे हमारा रे का उच्चारण होता है। और इसके अतिरिक्त और कौन से अक्षर हैं जो मूर्धन्य से उच्चारित होते हैं, के सभी अक्षर ट, ठ, ड और ढ के अलावा रा और ऊष्म व्यंजन से हो जाएगा शा। अगला सवाल है, इनमें से कौन नासिक के व्यंजन है। झा, ठा, अड़ा, रा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, अड़ा। नासिक के व्यंजन हमारे कितने हैं, 4 हैं। नासिक व्यंजनों की संख्या भी 4 है, अंगा, अड़ा, ना, मा। इसके अलावा अनुस्वार का ये की जो मात्रा है ये भी नासिक से उच्चारित होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उत्क्षिप्त व्यंजन इनमें से कौन है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन हमने पढ़ा था, ये 2 हैं, जो कि हमारा अड़ा है और ढा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन अड़ा और ढा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। पूछ रहा है कि द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, ए को, या वा को, शा और शा को, या ढा और ड़ा को। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा कि ढा, अड़ा और ढा ये हमारे द्विगुण व्यंजन भी कहलाते हैं। अगला सवाल है जो कि है 23वां, ए और ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। आपसे पूछ रहा है इनका उच्चारण स्थान बताने के लिए। ओष्ठ, कंठ, तालव्य, तालव्य या ओष्ठ। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा कि कंठ और तालव्य से उच्चारित होने वाले हमारे सिर्फ 2 ही स्वर हैं, वो है ए और ए। अगला सवाल है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार हैं। 7, 8, 9 और 5। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, जो कि हमने लेक्चर क्लास में पढ़ा था कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के 8 प्रकार हैं। स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, नासिक के, पार्श्विक, प्रकंपित, उत्क्षिप्त, संघर्षी और अर्धस्वर। ये 8 प्रकार हमारे प्रयत्न के आधार पर हैं व्यंजनों के। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्रकंपित व्यंजन है। प, क, चा और रा। यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा कि रा को ही हम क्या कहते हैं, रा को हम प्रकंपित व्यंजन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पार्श्विक व्यंजन है स, ल, च या हा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ला। ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अगला सवाल है 27वां, स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है। 4, 5, 1 या 9। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, 4। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, एक तो ये हो जाएगा च और छ, ज और झा। ये 4 हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। 28वां सवाल है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, क्या कह रहा है, कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं या फिर वे क्या कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी, अल्पप्राण, पार्श्विक व्यंजन या फिर नासिक। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा, अल्पप्राण उन्हें कहा जाता है। अगला सवाल है, इनमें से किसे अर्धस्वर कहा जाता है। शा या शा को, ढा और रा को, या और वा को, या क और ख को। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, या और वा को। हमने कल पढ़ा था कि अंतःस्था व्यंजन कितने होते हैं, अंतःस्था व्यंजन है 4। कौन कौन से, या, रा, ला और वा। ये हमारे 4 अंतःस्था व्यंजन है।
और इन व्यंजनों में जो हमारा ये या और वा है, इन दोनों को हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। अर्ध स्वर अगर पूछा जाए आपसे किन्हें कहा जाता है, तो यहाँ से राइट हो जाएगा या और वा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इनमें से कौन संघर्षी व्यंजन नहीं है? ठीक है, पूछ रहा है कौन संघर्षी व्यंजन नहीं है। या और ढ, फा और सा, जा, शा या ख और ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, संघर्षी व्यंजन नहीं है। हमने पढ़ा था लेक्चर क्लास में कि संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, इनकी संख्या 7 है। और ये कौन कौन से हैं? तो फ, सा, जा, शा, खा, ग और हमारे क्या है? ये 7 हमारे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा कि इया और ढा संघर्षी व्यंजनों की संख्या में नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इनमें से कौन अल्प प्राण नहीं है? अल्प प्राण वे होते हैं जिन्हें बोलने में या जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा बहुत ही कम लगती है और ये जल्दी से ही बोल दिए जाते हैं। तो अल्प प्राण इनमें से कौन नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है कि झा है या गा है, अंगा है या फिर चा है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 1। झा जो है ना वो अल्प प्राण नहीं है, बल्कि क्या है? महाप्राण है। जबकि ग, अंग और चा ये क्या है? ये हमारे महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वे क्या कहलाते हैं? सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण या फिर अघोष। यहाँ से पूछ रहा है कि जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, महाप्राण। महाप्राण के उच्चारण में जो वायु की मात्रा अधिक होती है और अल्प प्राण में क्या होती है? वायु की मात्रा कम होती है। अगला सवाल है, फारसी भाषा का अक्षर इनमें से कौन है? खा, का, जा या फिर गा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा कि जा हमारा क्या है? फारसी भाषा का अक्षर है। डिटेल में हमने इसको कल बहुत अच्छे से समझा है। आप लेक्चर क्लास में जाकर के इनके बारे में जान सकते हैं कि जो फारसी हमारे अक्षर है वो कौन कौन से और हिंदी में ये किस तरह से योगदान देते हैं। यहाँ पे हम अगर बात करें अक्षर जा की, तो ये हमारा हिंदी का अक्षर है। जैसे यहाँ पे इसके नीचे लगता है ये बिंदी, इस बिंदी को क्या कहते हैं? नुक्ता कहा जाता है। तो इसके लगते ही ये जा बन जाता है। अब ये जा नहीं रहा, जब बिना नुक्ते के इससे बनेंगे शब्द तो हम उसे जा ही पढ़ेंगे। जैसे ये एक शब्द लिखा है तो इसे हम पढ़ेंगे जमुना। इसी तरह यहाँ पे लिखा है एक शब्द हमने जग, ये जमुना है और ये है जग। इसी तरह और शब्द इससे बनते हैं जहाँ पे नुक्ता नहीं होगा वहां पे उच्चारण हम इसका क्या कहेंगे? जा कहेंगे। ठीक है, जा। जबकि अगर इसके नीचे नुक्ता रखा है या बिंदी रखी है तब अब इसका उच्चारण जा नहीं होगा। जैसे कि ये शब्द है तो अब हम इसे पढ़ेंगे जमाना। ठीक है, जमाना यानी दुनिया। अब इसे हम जमाना नहीं कहेंगे, यह है जमाना। इसी तरह हमारा अगला शब्द है, जैसे हम इस शब्द को अगर पढ़ें तो ये क्या लिखा है? इसके नीचे बिंदी है, जिक्र हो गया। ठीक है, इसी तरह अगला शब्द है, इसके नीचे बिंदी लग गई और ये शब्द हम इसे अब हम जुल्म नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे? ये जुल्म है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अड़ा और ढा किस भाषा के अक्षर हैं? हिंदी, फारसी, तुर्की, जापानी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा कि अड़ा और ढा ये हमारे तुर्की भाषा से लिए गए 2 अक्षर हैं जिन्हें हिंदी में स्थान दिया गया है। अगला और इस क्लास का आखिरी सवाल है, इनमें से कौन महाप्राण है? बा, छा, मा या फिर या। ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट हो जाएगा, छा। छा हमारा महाप्राण है, जबकि ब, म और या ये अल्प प्राण कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की 35 एमसीक्यूज की महत्वपूर्ण क्लास, जहां पर हमने अच्छे से व्यंजनों से संबंधित सारे एमसीक्यूज को जान लिया है। और ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो को बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि हमारी लेक्चर पर आधारित नेक्स्ट क्लास होगी। और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।